एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10 2025 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 817 बी के, इसे हम आपके समक्ष डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप भी अपने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस नंबर पर अपने क्वेश्चन पेपर को क्लियर और स्पष्ट तरीके से व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, पार्ट ए जो आपका एमसीक्यू बेस्ड है, तो इसमें थोड़ा सा विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो सकती है क्योंकि एक हमारे सर हैं चंदन सर जौनपुर से, उन्होंने इसे मेरे पास भेजा है। तो आप चाहें तो इस पैसेज को अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो लोग नए हैं या जिन्होंने पढ़ लिया है तो वो आंसर अपना मिला लें। पहला क्वेश्चन है, अबाउट होम कोड प्रेमचंद राइट आफ्टर हिज रिटायरमेंट, यानी कि किसके बारे में प्रेमचंद ने रिटायरमेंट के बाद लिखा है। तो आप यहाँ पढ़ते हुए आएंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने जो नॉवेल्स हैं और जो स्टोरीज हैं वो उन्होंने गांव के, यानी कि अपना जो कंट्री है उसके बारे में और लोगों के बारे में लिखा है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अबाउट कंट्री एंड इट्स पीपल। ठीक है, और आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, whom did he hold responsible for sins of women, यानी कि उन्होंने महिलाओं के जो पाप है उसके लिए किसे जिम्मेदार बताया है। तो आप इसे पढ़ते आएंगे तो यहाँ देखेंगे ये सोसाइटी लिखा हुआ है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे पूछा है, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ हेड। हेड माने छिपाना होता है, तो इसका आपको अपोजिट वर्ड बताना है। तो रिवील्ड हो जाएगा। ठीक है, रिवील्ड माने होता है प्रकट करना, यानी कि SHOW शो दिखाना। अगला क्वेश्चन है जो ग्रामर से पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही, खाली जगह। तो साथियों, मैंने आपको ये जो पेपर सॉल्व कराया था उसमें बताया था कि बिफोर अगर आपको एक कंजंक्शन के रूप में देखने को मिले तो पहले क्लॉज को आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म में रखेंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट में। बाद वाले को आप पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप कहेंगे सर पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि बिफोर के बाद हमें लगाना है। तो बिफोर एक अपने आप में यहाँ किसकी तरह कार्य कर रहा है, कंजंक्शन की, जिसके बाद आपको चाहिए पास्ट इंडेफिनिट। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट फूड, यदि आप भोजन चाहते हैं, यू आर, आप हो, तो आप सभी जानते हैं क्या है ये, हंग्री हो जाएगा। बिल्कुल से आसान सा क्वेश्चन था जिसका आंसर आपने लगाया होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपको रीऑर्डरिंग करना है, जिसमें दिया है गोइंग वी आर टुनाइट टू ही लेसन गुड आ हिम। ठीक है, बाय। तो साथियों इसे आपको बनाना है, क्वेश्चन मार्क है, ये बात तो क्लियर है। तो इसमें ये अंतिम वाला पहले ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए जहाँ आर के बाद टू भी दे दिया है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब देखो आर के बाद आपको गोइंग दिया है, टू बी टॉट, ये उसके बाद में अ गुड लेसन बाय हिम, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी कि टू बी प्लस थर्ड फॉर्म आपको लिखना है, यानी कि आर बी गोइंग, क्या हम जा रहे हैं, टू बी टॉट, यानी कि पढ़ाए जाने के लिए, अ गुड लेसन एक अच्छा अध्याय बाय हिम, उसके द्वारा। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पहले में यहाँ देखें आप टू बी के बाद में आपको गोइंग दे दिया है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, यहाँ मिस स्पेल्ड आपको बताना है साथियों। असर्टेन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सोशलिस्ट अपने आप में सही है, क्लासिकल भी सही है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि उसने पूछा ही गलत है। तो ए ऑप्शन सही होगा। मंकीज वर जंपिंग, तो साथियों जंपिंग के साथ वो कह रहा है वन ब्रांच टू एनोदर। तो यहाँ टू दिया है आपको, टू के साथ आप जो पेयर बनाते हैं वो फ्रॉम का बनाते हैं। ठीक है, फ्रॉम, जैसे मैं आपसे कह दूँ फ्रॉम 2 to 30, यानी कि 2 से 3 तक। तो ये 2 का फ्रॉम से पेयर बनेगा। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक। आगे देखिएगा, ये आपको पैसेज पढ़ना है और उसके बाद नीचे जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर लिखने हैं। तो पूछा है, द सीगल फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, सजेस्ट दैट, ये क्या दर्शाता है, ही वुड कम डाउन इफ ही फ्लाइज, या ही वुड नॉट बी एबल टू फ्लाई एवर, या ही वुड गो फार अवे, या ही वुड बी एबल टू फ्लाई। ये पॉजिटिव सेंस है तो ये तो अर्थ नहीं होगा। आगे कहा है, यानी कि ही वुड नॉट बी एबल टू फ्लाई एवर, वह कभी भी उड़ने में सक्षम नहीं होगा, इस चीज़ को दिखाया गया है। ठीक है, सपोर्ट का मतलब क्या है कि वह कभी उड़ने में सक्षम नहीं होगा। तो बी ऑप्शन इसमें सही है।
फेल्ड टू मस्टर्ड अप करेज मीन्स, इसका मतलब क्या है, यानी कि जो साहस है उसे एकत्रित करने में असफल होना, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं बिकम डिससेटिस्फाइड, यानी कि असंतुष्ट होना। आगे देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 11, नेवर इन हिज एज अ पोस्ट मास्टर हैड ही नोन दैट एड्रेस। तो ये मैंने कराया हुआ था, तो आप कैरियर कहोगे, यानी कि उसने अपने जीवन काल के दौरान उस पते को कभी नहीं जाना था। ड्यूरिंग द चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड, तो मैंने ये आपको बताया हुआ था, क्या होता था, ये हमारा एक गाइडेड यानी कि मार्गदर्शक भी होता था। तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। सडनली वल्ली खाली जगह हर हैंड्स विद गिली, तो क्या करने लगी थी वो यानी कि वेव्ड, हिलाने लगी थी। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। आगे देखिएगा, ये पोयम से क्वेश्चन पूछे हैं। आई सिट इनसाइड डोर्स, तो ट्रीज चैप्टर से है। व्हाट डज द पोइट स्कार्सली मेंशन व्हाइल राइटिंग लेटर्स, तो वो किस चीज़ को मेंशन बड़ी मुश्किल से कर पाती है, तो आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये देखेंगे डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ आप इसे पढ़ोगे तो आप देख सकते हैं अंतिम जो ऑप्शन है डी, ये बिल्कुल सही होगा, द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। हाउ डज द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन रीच इनटू द पोइट्स रूम्स, तो आप पढ़िएगा इसे तो आप देखेंगे कैसी पहुंचती है। तो कह रहा है इन अ स्काई स्टिल ओपन द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन स्टिल रीच लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, किसकी तरह, एक वॉइस की तरह। तो देख लीजिए किस में दिया है, तो डी ऑप्शन में दिया है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अपना स्कोर मुझे अवश्य बताएंगे साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो आगे का आ गया है आपका, देखते हैं कहाँ है इसका आंसर, ये रहा। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड टर्की कीप हिज कोट्स एंड रेनफोर्ट्स, तो कहाँ रखता था ये, तो आपको पता है डी ऑप्शन जो लिखा है ना वार्डरोब, इसके अंदर रखता था, आपने पढ़ा होगा चैप्टर के अंदर। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक मिनट रुकिएगा, यानी कि व्हाट डिड ऑसवाल्ड ब्रिंग टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन, क्या लेके आया था, तो आपने पढ़ा था अमेरिकन असेंट, क्या पढ़ा था, अमेरिकन असेंट, यानी कि द वे ऑफ स्पीकिंग, जो अमेरिकन बोलने का लहजा था उसकी बात कर रहा है। व्हाट टाइम डिड ग्रिफिन चूज टू वंडर अबाउट लंदन, क्या चुना था उसने, अ बैड टाइम, यानी कि खराब समय को चुना था लंदन की गलियों में भटकने के लिए। कड़ाके की ठंड थी, आपको ध्यान होगा। हु अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, यानी कि जो एस्टोनिशमेंट थी उसके साथ अकड़ कौन चिल्ला जाता हो, तो आपको पता है मैडम जो फॉरेस्टियर थी वो चिल्लाई थी, जो इसकी दोस्त थी किसकी, मैडम लॉयजेल की, मटिल्डा की। वाई वॉज रामलाल वरीड अबाउट भोली, यानी कि जो रामलाल थे वो अपनी भोली के बारे में यानी पुत्री के बारे में क्यों चिंतित थे। भोली हैड नाइदर गुड लुक नॉर इंटेलिजेंस, तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 20 में से कितना स्कोर रहा आपका मुझे बताएंगे। ये अनसीन पैसेज है आपका, इसके क्वेश्चन हमें आगे देखने को मिलेंगे, पूरा पेपर मैं आपको अच्छे से डिस्कस करने जा रहा हूँ। अच्छा, ग्रामर पोर्शन भी दिया है, इसे साथ ही साथ देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन को आपको इनडायरेक्ट में बनाना है। द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर व्हाट डिड यू टीच योर स्टूडेंट इन द मॉर्निंग, तो ये इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले आप यहाँ लिख देंगे द प्रिंसिपल। अब सेड या सेड टू को आप आस्क्ड में बदल देते हैं तो आस्क्ड लिख देंगे। उसके बाद द टीचर WH वर्ड ही आपका कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा, यानी कि वॉट। यू को टीचर से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, और डेड आपका हेड में चला जाएगा, हेड। टीच का थर्ड फॉर्म आप लिखोगे तो टॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टॉट। आगे योर को आप चेंज करेंगे तो हेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेज। और आगे लिख देंगे स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर व्हाट ही हैड टॉट हिज स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग। ठीक है, नेवर प्ले अ डर्टी गेम, इसे आपको पैसे वॉइस में बनाना है तो दो तरीके से बना सकते हैं, यानी कि आप लिखोगे सबसे पहले यू आर एडवाइड, ठीक है। आगे लिख देंगे आप नेवर टू प्ले डर्टी गेम, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पंक्चुएशन आपको करना है इसका। तो सबसे पहले आप जानते हैं प्रिया में पी कैपिटल हो जाएगा, यानी कि प्रिया। उसके बाद केस इन अपोजिशन में आप लिखेंगे तो द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल, ई कैपिटल हो जाएगा इंग्लिश के अंदर, ठीक है, इंग्लिश स्कूल
इन देहरादून में डी कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेट टू द टीचर्स, टीचर्स के बाद में आपको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, डी कैपिटल हो जाएगा डू नॉट कम लेट, ठीक है। और फुल स्टॉप लगा के कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। इंट्रोगेटिव नहीं है, इंपरेटिव है, ये ध्यान रखेंगे। स्टोरी बहुत अच्छी है, आप आसानी से बना सकते थे। और ये क्वेश्चंस आपका बहुत अच्छा है, नेल्सन मंडेला से, या फिर नीचे वाला आप बना सकते थे वल्ली वाला। और ये आपका एनी फ्रैंक से आया हुआ है, और ये प्रपोजल चैप्टर से है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके, और दोनों मैंने कराए हुए थे तकरीबन। उसके बाद ये पोइट्री है आपकी, और ये सप्लीमेंट्री से भी आपके अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा रहा, इतना ही इसमें दिया हुआ है। अच्छा, ये लेटर आर्टिकल्स भी हैं, तो लेटर भी दिया है आपको, इम्प्रेशन वॉट लाइक यू, या फिर एप्लीकेशन आप लिख सकते थे अपने पिताजी के लिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है, ठीक है। या रिपोर्ट लिख सकते थे, अ विजिट टू हॉस्पिटल। तो टोटल क्या रहा आपका मुझे बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।